रुजुवाली का, वो भगवान का केवल ज्ञान का स्थान है। वो वहां से आज भी वो नदी बहती है, जिस नदी किनारे भगवान का केवल ज्ञान हुआ, और उस स्थान में हमने जाकर भगवान का नाम स्मरण जाप किया था। उस भूमि का आज भी प्रभाव इतना जबरदस्त है। गौतम स्वामी का केवल ज्ञान का स्थान भी देखा था। भगवान की निर्वाण भूमि यानी अपापापुरी, पावापुरी, जहां पे समाधि लगी हुई है, जल मंदिर, वहां गए थे। भगवान के जन्म स्थान क्षत्रिय कुंड के पहाड़ पर गए थे। नीचे लछवाड़ नाम का गांव है और वहां से रास्ता जाता है ऊपर की तरफ क्षत्रिय कुंड। क्षत्रिय कुंड नीचे जमीन पे नहीं है, पहाड़ के ऊपर है। और आज भी महावीर स्वामी के वंश परंपरा के लोग वहां रहते हैं, क्षत्रिय कुंड के ऊपर। और आज वो सब दरिद्र नारायण है। क्या है उसका मतलब? क्या समझ में आया? 2012 में कितने लोग आए थे यहाँ पर जो बैठे हैं? हाँ, तो उनको सबको मालूम है कि क्या क्या हुआ था नजारा। ये गोवा का तो कुछ है ही नहीं उसके सामने भैया। हाँ, ये चाय पानी है। उस समय तो क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो हमारी ट्रेन भी 24 घंटे लेट थी। शुरुआत वहां से, परीक्षा की शुरुआत वहां से हुई थी। और हमारे यहाँ से उसमें उस फर्स्ट टाइम था, इसीलिए नितिन भाई और हाँ कल्पना बेन, इंद्र इंद्राणी परम सुख के तैयारी करने गए थे। 12 घंटे तो उनकी ट्रेन, तो उनको तो ये लगा कि ये लोग हमारे से पहले पहुंच जाएंगे। और वो ट्रेन जो बिहार की ट्रेन में बैठो तो आपको बाजू पे जाना पड़े। वही सब, चलो बाजू में हटो, पूरा सब एक एक पेटी हो या बर्तन हो, ये सब दुनिया भर का झमेला। और चलने की जगह नहीं पूरे कोच में, पंखे के ऊपर सामान। वहां भी जगह बाकी नहीं रखे। हाँ, इस प्रकार यात्रा शुरू हुई थी। तो जब पहली बार जो लोग आए थे उस समय 100 लोग थे, 100 पीपल। और उसमें 50% लोग परम 50 नहीं, 60%, 60 to 70% लोग फर्स्ट टाइम ये परम, क्योंकि समय शिखर की यात्रा थी और भगवान के जन्म स्थान से लेकर निर्वाण स्थान तक, जन्म स्थान, फिर केवल ज्ञान का स्थान, फिर दीक्षा स्थान। क्षत्रिय कुंड में जिस जंगल में भगवान ने दीक्षा ली थी, जिस स्थान पे दीक्षा ली थी, उस समय हम जब वहां क्षत्रिय कुंड पे चढ़ने की शुरुआत की थी ऊपर, तो जन्म स्थान के पहले आता है दीक्षा स्थान। तो मेरे साथ उस समय पे जब जैसे भगवान के साथ केवल भगवान को पहला केवल ज्ञान हुआ ना, तो उन्होंने पहली देशना किसको दी? हाँ, उनके पहली देशना, तीर्थंकर की पहली देशना में ही उनके शिष्य बन जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर के समय उन्होंने सबसे पहली देशना पशु पक्षी और देव देवियों को दी। और जब केवल ज्ञान हुआ उनका, तब उनके साथ कितने साधक थे मालूम है आपको? उनके साथ साधना करने में कितने लोग थे? 5।
पंच प्यारे, वो भी आस्ते आस्ते करके बोले अपने को समझ में नहीं आता ये भगवान क्या कर रहे हैं। तो सब वन बाय वन निकल गए। वो अकेला विचरण करते थे। फिर साथ में वो गोसालक चिटक गया। 8 साल रहा भगवान के साथ, 8 साल। और भगवान के साथ 8 साल रहकर भगवान कुछ बोलते नहीं थे। वो 12 साल भगवान ने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो उसने फिर भी भगवान के पास से बहुत सारी विद्याएं प्राप्त कर ली कि ठंड में कैसे दिगंबर अवस्था में जाना है। जो कल बात हुई ना, टेम्परेचर कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर, अगर -50 डिग्री भी टेम्परेचर हो तो उसमें भगवान के पास ऐसी विद्याएं थी कि अपने बॉडी को टेम्परेचर को कैसे, कोई भी टेम्परेचर हो। आज भी हम इस युग में भी दिगंबर जितने साधु है वो आज भी ठंडे प्रदेश में विचरण करते हैं। दिगंबर अवस्था में उनको कुछ नहीं होता है। तो आज भी वो टेक्निक्स है। गरम गरम प्रदेश, गर्मियों में दिगंबर साधु आज भी जो विचरण कर रहे हैं, वहाँ पर क्लाइमेट एक्सट्रीम है। ठंडा होता है तो -10 डिग्री तक जाता है, और गर्म होता है तो 55 डिग्री तक पहुंचता है। ओवन भट्टी के जैसा लगे। और हम बम्बैया 30 से 35 डिग्री हो गया तो चलो एसी लगाओ। 40 तक हुआ था तो 40 में भी ऐसा लगे कि अभी कहाँ जाऊं मैं। हाँ, और भगवान महावीर ने ये सारी विद्याएं, ये टेक्निक तो प्रतिकूलता क्या चीज है वो भगवान ने बताया रास्ता पूरा कि प्रतिकूलता के ऊपर कैसे विजय पाया जा सकता है। मेरे पास सारी टेक्निक्स है, और ये देशना के अंदर हमने यही सब अभी तक सुना है। तो ये सारी बातें, ये बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूं मैं, कि उस समय वातावरण कैसा था, सामाजिक वातावरण। तो हम उसकी बात कर रहे थे जब हम गए थे क्षत्रिय कुंड। तो क्षत्रिय कुंड के अंदर जो जंगल था, जिस जंगल में एक स्थान था जहाँ पर भगवान ने आसन ग्रहण किया था, पंचमुष्टि लोच किया था, उस स्थान पे मेरे साथ 5 लोग थे। हम उस स्थान पे बैठकर वहां पर जाप किया था। और उस समय ऐसा, वहाँ एक मंदिर है, वो मंदिर के बाजू में वो भगवान की समाधि, अरे यानी दीक्षा स्थान था। वहाँ हम बैठे थे। और उस समय कौन थे मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन हाँ 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 हाँ। तो जो लोग थे, उस जितने लोग थे वो बोले कि अभी हम जब भी, जैसे महावीर स्वामी के साथ 5 लोग थे, वो केवल ज्ञान और मुक्ति, तो उसी प्रकार अभी हम लोग सब आपके साथ वापस, जब भी हमारी मुक्ति होने वाली है, हम वापस मिलेंगे उस समय पे। और ऐसा ही होगा। और जितने लोग बैठे थे उनको सबको ऐसा हो रहा था, महसूस हो रहा था, यस देयर इज समथिंग, समथिंग यूनिक एंड मिरेकुलस हैपनिंग। और फिर उसके बाद ऊपर चढ़े क्षत्रिय कुंड के ऊपर। तो तब हमको तो पता नहीं था कि वहाँ क्या हाल है। 400 घर है, 400 घर।
भगवान महावीर के वंश परंपरा वाले 400 घर है और वो सारे के सारे घर उस क्षत्रिय कुंड के तीर्थ में जो भक्त दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं उसके सहारे जीते हैं। अगर आप कोई नहीं जाते हैं वहां पर तो उनके घर में चूल्हा जलता नहीं है। हम जब नीचे थे वहां के मैनेजमेंट वाले आके हमको कह रहे थे कि ऊपर आप जाते हो तो कुछ ना कुछ दाना पानी लेकर ऊपर जाइए, क्योंकि जैसे आप वहां पहुंचोगे सब आपको घेर लेंगे और सबको ये अपेक्षा होगी कि कुछ ना कुछ आप उसे दोगे, क्योंकि उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो हमको तो ये पता नहीं था पहले से। फिर जितने 100 लोग आए थे वहां पर अनाउंस किया कि भाई आपको क्या भावना है, ये 400 घर के लिए हम क्या ले जा सकते हैं। तो सब लोग ने बोला कि अन्नदान करेंगे। तो आपको ये दूसरा आश्चर्य होगा कि उनका अन्नदान यानी कि वो खाना क्या खाते थे। कैन यू इमेजिन एंड बिलीव, क्या खाना खाते थे? मसाला पोहा, वेजिटेबल मसाला पोहा। उसमें जरा भी कोतमीर और मिर्ची कम हो ज्यादा हो तो प्रॉब्लम हो। पानी में डाल के पोहे को पानी में डाल के खाना, बस ये उनका खाना था 3 टाइम का। और चना ना, चावल, हाँ हाँ, बॉइल्ड चावल। तो हमने वहाँ नीचे पूछा कि भाई ये के लोग क्या खाते हैं, तो बोले यहाँ पोहे लेना है और वो चावल। तो वहाँ 4-5 दुकान थी, सारी दुकानों को पूछा भाई आपके पास माल कितना है, तो किसने बोला मेरे पास इतनी गुनी है, ये इतनी गुनी है, इतनी गुनी है। तो सब मिला के कुछ 60-70 गुनी यानी 6-7 हजार किलो। अभी वहां से वहां ले जाना भी, ऊपर तक ले जाना, तो उसके लिए 40 मजूर, और यहां से वहां पहुंचाना। क्षत्रिय कुंड अलग जगह थी 25 किलोमीटर दूर, और ये गांव लछवाड़ जो था वो 25 किलोमीटर दूर था। तो उसकी तलेटी तक जाने के लिए ट्रैक्टर हुआ करता था। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, पैसा वो धूल है, मूल बन जाता है। पैसा वो धूल है जो मूल बन जाता है। जिस दिन से इंसान को भगवान बनाते हैं वो खुद ही भगवान बन जाता है। जिस दिन से जो इंसान सबको भगवान स्वरूप दर्शन करता है वो खुद ही भगवान बन जाता है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, प्रभु में हो गई मगन। हमको हर व्यक्ति हर वस्तु लुभाने लगी। ऐसी लागी लगन, मगन, ऐसी लागी लगन, प्रभु में हो गई मगन। मुझे हर व्यक्ति हर वस्तु भाने लगी। ऐसी लागी लगन, हर व्यक्ति में मुझे प्रभु मिल जाते हैं। हर व्यक्ति में मुझे प्रभु मिल जाते हैं। हर वस्तु में प्रभु जी दिख जाते हैं। हर परिस्थिति में प्रभु आ जाते हैं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, प्रभु में हो गई मगन। हर जीव
प्रभु दर्शन होते हैं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। नमो नमो जीणाणम कह के सबको आवकार दो। नमो जीणाणम कह के सबको आवकार दो। सबके अंदर प्रभु को पाकर झुक जाओ तुम, प्रभु मिल जाएंगे, सुकून मिल जाएगा। ऐसी लागी लगन प्रभु में हो गई मगन, हर जीव में प्रभु मुझे मिल जाते। ऐसी लागी लगन प्रभु हो गई मगन, हर जीव में प्रभु का दर्शन मिलता रहे। ऐसी लागी लगन प्रभु में हो गई मगन। पहले सम्यक ज्ञान में प्रभु ने मंत्र दिया हो। सम्यक ज्ञान में प्रभु ने हमें मंत्र दिया। मुझे नहीं होना परेशान किया। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन प्रभु में हो गए मगन। मुझे हर घड़ी हर मौत आने लगी। ऐसी लागी लगन प्रभु में हो गए मगन। दूसरे मंत्र में प्रभु जी ने प्रभु दिया हो। दूसरे मंत्र में प्रभु जी ने मंत्र दिया। जो कोई सब मिले उसे मंत्र दिया। सबको आवकार करो नमो जीणाणम। ऐसी लागी लगन नमो जीणाणम की लगन। ऐसी लागी लगन नमो जीणाणम की लगन। ऐसे हर क्षण हर पल आते रहे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। तीसरा मंत्र दिया सबको लुभा दिया हो। तीसरा मंत्र दिया सबको मित्र दिया। तीसरा मंत्र दिया सबको मित्र दिया। हर व्यक्ति हर वस्तु से मित्रता बढ़ी। ऐसी लागी लगन प्रभु में हो गई मगन। व्यक्ति वस्तु परिस्थिति